मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम तरंगों के विभिन्न गुणों के बारे में अंकित प्रश्नों सहित अध्ययन करेंगे। यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, अतः अपने दोस्तों के साथ क्लास का लिंक शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को दर्शाने के लिए विभिन्न मात्रकों का प्रयोग करते हैं, अर्थात तरंगों के गुणधर्म निम्न हैं। आवर्ती, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की गति, आयाम तथा तरंग संख्या, ये 5 तरंगों के गुणधर्म होते हैं। एक एक का अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन आपके लिए फिजिक्स में भी हेल्पफुल रहेगा। चलिए सबसे पहले आवर्ती फ्रीक्वेंसी नो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसी निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को तरंग की आवर्ती कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या तरंग की आवर्ती कहलाती है। इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, इसे लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसी तरंग के दो निकटतम तरंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यह संचरित होती हुई तरंग है। इसके दो निकटतम उच्चिष्ट तरंगों या निम्निष्ट के बीच की दूरी जो होती है उसे तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर होता है। इस तरह के यूनिट कन्वर्जन न्यूमेरिकल्स अंकित प्रश्नों को सोल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, प्रकाश का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसे c के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। 1 सेकंड में किसी तरंग द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है वह उसका वेग c कहलाता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसे सेंटीमीटर में शो करें तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। यह वैल्यू अंकित प्रश्नों को सोल्व करने में बड़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के वेग व आवर्ती के मध्य संबंध, इन तीनों के मध्य निम्न संबंध होता है। प्रकाश का वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंगदैर्घ्य, अर्थात c = nu लैम्डा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसी फॉर्मूले से अपन nu आवर्ती = c लैम्डा, इसी फॉर्मूले से तरंगदैर्घ्य याद करना हो तो लैम्डा = c nu आवर्ती, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से अपन न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, आयाम एम्पलीट्यूड a के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसी तरंग के तरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम a कहते हैं। इसका मात्रक लंबाई के तुल्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पुनः है, किसी तरंग के तरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम a कहते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, तरंग संख्या
नू बार। इम्पोर्टेंट, प्रति सेमी लंबाई में तरंग दैर्ध्यों की संख्या तरंग संख्या नू बार कहलाती है। इसका मात्रक मीटर इनवर्स प्रति मीटर या सेमी इनवर्स प्रति सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, नू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है, अर्थात तरंग संख्या व तरंग दैर्ध्य में निम्न संबंध होता है। तरंग संख्या बराबर 1/, तरंग दैर्ध्य। इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। इन फॉर्मूलेज की हेल्प से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी प्रकार की EMR के वेग तो लगभग बराबर होते हैं, किंतु इनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा व आवर्ती नू भिन्न भिन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस छोटी तरंग दैर्ध्य की तरंगें होती है, अतः इसके लिए छोटे मात्रकों की आवश्यकता होती है। यहाँ चित्र में विभिन्न तरंग दैर्ध्यों अथवा आवर्तियों वाली भिन्न भिन्न प्रकाश की EMR को दर्शाया गया है। वीडियो पॉज कर आप इन्हें रीड कर सकते हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि सर्वाधिक आवर्ती गामा विकिरणों की, जबकि सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो विकिरणों की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम अगेन। अब हम इनके विभिन्न फॉर्मूलाज पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की प्राश बैंगनी 400 नैनोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, से लाल 750 नैनोमीटर तक हैं। इन तरंग दैर्ध्यों की आवृत्तियों को हर्ट्ज में व्यक्त कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ न्यूमेरिकल में आवृत्ति पूछी गई है, अतः आवृत्ति प्रकाश के वेग व तरंग दैर्ध्य के मध्य संबंध के फॉर्मूले के द्वारा अपन इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अपन जानते हैं आवृत्ति नू इज इक्वल टू C/λ। नू इज इक्वल टू C/λ। इस फॉर्मूले की हेल्प से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 400 गुणा 10⁻⁹ मीटर। इस फॉर्मूले में आवर्ती बराबर C/λ, वैल्यू पुटअप करते हैं। C की वैल्यू 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बट्टे लैम्डा की वैल्यू 400 गुणा 10⁻⁹ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट। इसे आगे सोल्व करते हैं। 10⁻⁹ ऊपर जाती है, 10⁸ के साथ ऐड होगी 10⁻17। 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, अर्थात 3/4 गुणा 10⁻15। इसे सोल्व करेंगे, फाइनली 7.5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज होगा। इसी तरह लाल रंग के लिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 750 नैनोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 750 गुणा 10⁻⁹ मीटर होगा। आवर्ती नू इज इक्वल टू C/λ। C की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू। इसी तरह से मीटर कैंसिल आउट होगा, 10⁻⁹ ऊपर जाएगा 10⁻17। तो 3/750 गुणा 10⁻17 सेकेंड इनवर्स। इसे सोल्व करेंगे, फाइनली 4.0 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज होगा। अर्थात बैंगनी रंग की आवृत्ति 7.5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज, जबकि लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति 4 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज होगी। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की आवृत्ति व तरंग संख्या ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यहाँ आवर्ती नू व तरंग संख्या नू बार ज्ञात करना है, जबकि पीले रंग की विकिरण का तरंग दैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। आवर्ती को नू इज इक्वल टू C/λ न्यूमेरिकल की हेल्प से, जबकि
तरंग संख्या नू बार इज इक्वल टू 1/λ। फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले आवर्ती नू इज इक्वल टू c/λ। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लैम्डा की वैल्यू 5800 एंगस्ट्रॉम, जिसे मीटर में बदलने के लिए 10⁻10 से गुणा करते हैं। 5800 × 10⁻10 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 3/5800, 10⁻10 ऊपर जाती है 10⁸ सेकेंड इनवर्स, 3/5800 × 10⁸ सेकेंड इनवर्स, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 10⁻16, 3/58 को सोल्व करेंगे। फाइनल आंसर 5.17 × 10⁻14 हर्ट्ज होगा। अर्थात 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले पीले प्रकाश विकिरण की आवृत्ति 5.17 × 10⁻14 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट, तरंग संख्या नू बार इज इक्वल टू 1/λ, 1/5800 × 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट किया। फाइनली इसको सोल्व करते हैं। 1.72 × 10⁻6 मीटर इनवर्स, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। अर्थात 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले पीले प्रकाश विकिरण की तरंग संख्या 1.72 × 10⁻6 मीटर इनवर्स या 10⁻4 सेमी इनवर्स होगी। नेक्स्ट, एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम है, उसकी ऊर्जा E ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यहाँ तरंग दैर्ध्य दिया गया है, ऊर्जा E ज्ञात करना है। हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच नू। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन एनर्जी E ज्ञात करेंगे। E इज इक्वल टू एच नू, नू इज इक्वल टू c/λ। इट मीन्स E इज इक्वल टू hc/λ। एच एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। C की वैल्यू मीटर में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लैम्डा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 4000 × 10⁻10 मीटर होगा। मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट होगा। फाइनली आंसर 4.96 × 10⁻19 जूल होगा। अर्थात फोटोन जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम हो, उसकी ऊर्जा 4.96 × 10⁻19 जूल होगी। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। वेव प्रॉपर्टीज इन वन शॉट। तरंग के गुण निम्न 5। आवर्ती नू, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, प्रकाश का वेग c, आयाम a तथा 5वां तरंग संख्या नू बार। इसी तरह इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तरंग संख्या नू बार इज इक्वल टू 1/λ। इसी तरह से c इज इक्वल टू नू लैम्डा, यहाँ से निकालें तो c/λ। यदि लैम्डा निकालना हो तो c/नू। बात करें यूनिट कन्वर्जन की तो एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻8 सेंटीमीटर बराबर 10⁻10 मीटर। वेलकम अगेन। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs लेते हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज कर पहले स्वयं हल कर सकते हैं एवं अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान MCQs सेट। पहला क्वेश्चन, EMR के कौन से गुणों में भिन्नता होती है? तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, ए व ब दोनों, द ऑप्शन द वेग। हम जानते हैं कि सभी प्रकार के EMR के वेग तो लगभग बराबर, किंतु इनका तरंग दैर्ध्य व आवर्ती भिन्न भिन्न होते हैं। अतः तरंग दैर्ध्य व आवर्ती ऑप्शन सी, आंसर ऑप्शन सी, ए व ब दोनों।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, किसी तरंग के तरंग की ऊंचाई कहलाती है आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, तरंग संख्या, आयाम। हम जानते हैं किसी तरंग के तरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई आयाम कहलाती है, अतः आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण जिसका तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, इसकी आवर्ती होगी 4। ऑप्शन में 3 ऑप्शन में वैल्यूज दी गई हैं। फोर्थ नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट, यहाँ तरंग दैर्ध्य देकर आवर्ती पूछी गई है, अतः है आवर्ती नो इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा फॉर्मूला से आवर्ती की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो नो इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, सी की वैल्यू 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बटे लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम में है, जिसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 6000 को 10⁻−8 से गुणा करेंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, माइनस की वैल्यू ऊपर जाएगी प्लस की। 3/6000 गुणा 10⁻18 सेकेंड इनवर्स, 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3/6 गुणा 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, यहाँ 1/2 मीन्स 0.5 गुणा 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, दशमलव को इधर ले जाएंगे, एक घात कम हो जाएगी, 5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। सो आंसर ऑप्शन बी 5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। इट मीन्स प्रकाश विकिरण जिसका तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम हो, उसकी आवर्ती 5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या कहलाती है तरंग संख्या, आयाम, आवर्ती, नन ऑफ द अबव। हम जानते हैं किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवर्ती कहलाती है, अतः है ऑप्शन सी, आंसर ऑप्शन सी आवर्ती। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट, सी प्रकाश वेग नु आवर्ती व तरंग दैर्ध्य लैम्डा में सही संबंध है। ऑप्शन ए सी बराबर नु लैम्डा, बिल्कुल सही। बी, यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करें सी अपॉन नु, बी बिल्कुल सही। ऑप्शन सी नु इज इक्वल टू सी नु बार, इम्पोर्टेंट। यहाँ देखिए सिंस सी इज इक्वल टू नु लैम्डा, यहाँ से नु आवर्ती निकालना हो सी अपॉन लैम्डा, इसे यूं भी लिखा जा सकता है सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा, और हम जानते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू नु बार। इट मीन्स नु इज इक्वल टू सी नु बार। ऑप्शन सी ये भी सही है, अतः आंसर ऑप्शन डी आल, सभी सी नु और लैम्डा के बीच के संबंध सही हैं। अब मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप तरंगों के विभिन्न गुण धर्मों के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे, साथ ही इनसे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सीख चुके होंगे। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।